हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी, और वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। सारा बेस्ट कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही यहाँ पर आपको डिलीवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आप लोग कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 और जो टॉपिक आप लोग वॉच कर रहे हैं वो है प्लेइंग विथ नंबर्स, चैप्टर नंबर 3, क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके काम का। तो क्लास 6 में अगर आप हैं और आपको एनसीईआरटी बुक की तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी बुक की कंप्लीट थ्योरी यहाँ पर इस चैप्टर 3 की आपको प्रोवाइड कर दी गई थी। उसी के साथ में पूरी उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 आप सॉल्व कर चुके होंगे और 3.4 पे आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ने के बाद ही आए हैं। तो मैं यहां पे कहूंगा थ्योरी लेक्चर 3rd एंड 4th दोनों अच्छे से वॉच कर लेना, क्योंकि इसके बाद की जितनी एक्सरसाइज है ये सब थ्योरी लेक्चर 3 एंड 4 पे बेस्ड है। क्लियर? तो 3rd और 4th में मैंने आपको फैक्टर्स, मल्टीपल्स, वहाँ पे मैंने आपको एलसीएम, एचसीएफ, ये सब कुछ बताया हुआ है। तो प्लेइंग विथ नंबर्स में एक बहुत अच्छी चीज़, ये चैप्टर जो है ये आपको आने वाले और 2 साल तक आपके साथ रहेगा। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि बेसिक सारे कंसेप्ट आपको 6th क्लास में दे दिए गए हैं। डन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल इस एक्सरसाइज 3.4 में वो कुछ इस प्रकार से है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स बताइए। कौन से कॉमन फैक्टर्स बताइए भाई? 20 और 28 के बीच में कॉमन फैक्टर्स बताइए। तो देखो यहां पर मुझे जो दिया है, अगर मैं ए ऑप्शन देखूं तो मुझे दिया है 20 एंड 28। मैं क्लियरली लिखूंगा कि फैक्टर्स ऑफ 20 क्या है। तो फैक्टर्स ऑफ 20 की अगर मैं बात करूं, 20 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो देखो किसी भी नंबर का फैक्टर, ठीक है, फैक्टर 1 तो होता ही है, वो फिक्स है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर तो 1 आ गया। देन 20 डिविजिबल है 2 से, ठीक है, तो 2 भी इसका फैक्टर है। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 मल्टीप्लाइड विथ 20 होता है, 2 मल्टीप्लाइड विथ 10 होता है, ठीक है, ये इसके फैक्टर हैं 1 एंड 2। देन ये 3 से नहीं जाएगा, ये 4 से जाएगा। तो मैं ऐसे कहूंगा कि 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 भी इसका फैक्टर है। तो 4 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, ठीक है। तो 8 भी इसका फैक्टर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, देख लेते हैं। तो 8 भी इसका फैक्टर नहीं है, यस, और 9 भी नहीं है। कुल मिला के इसके जो फैक्टर्स है 1, 2, 4, 5 एंड 20 इटसेल्फ, ठीक है। 10 भी होगा, क्योंकि ये 10 से भी जा रहा है ना, तो ये 10 भी होगा। 10 एंड 20 इटसेल्फ, ये इसके फैक्टर्स हैं 20 के। अभी मैं बात करूं अगर फैक्टर्स 28 की, तो फैक्टर्स ऑफ 28 आर व्हाट? तो 28 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 1 खुद इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है। तो 28 के केस में आप देखिएगा, 28 के केस में हम यहाँ पर कहेंगे कि 21 मल्टीप्लाइड विथ 28, 2 मल्टीप्लाइड विथ 14 इज 28। तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 14 इज 28। देन उसके बाद 3, तो 8, 9, 10, 3, ये 28 3 से नहीं जा रहा। क्या ये 4 से जा रहा है? तो यस, 4 7 टाइम्स इज 28। मैं कहूँगा 4 मल्टीप्लाइड विथ 7 इज 28। 4 से जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा, 6 से नहीं जा रहा, 6 से भी ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। 2 से हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा था, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो 1, 2, 4, 7 इनसे डिविजिबल है। देन उसके बाद मैं कहूँगा 14 एंड उसके बाद 20 इटसेल्फ। ये इसके नंबर्स हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। हमसे कहा था फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनमें, किसमें? दोनों 20 एंड 28 में अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये है 1, 2, 4, 1, 2, 4, ये कॉमन फैक्टर्स है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं आगे। फाइनली हम लोग यहाँ पे बी पार्ट पे आ जाते हैं। तो बी पार्ट पे आप देखिएगा, मुझे 15 एंड 25 दिया है, 15 एंड 25,
फैक्टर्स ऑफ 15 की अगर मैं बात करूं तो फैक्टर्स ऑफ 15, तो 15 के जो फैक्टर्स हैं 1 तो है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, तो यहाँ पे 3 and 5 हो गया। फिर उसके बाद 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 15 इटसेल्फ है। तो यहाँ पर 15 के जो फैक्टर्स हैं वो 1, 3, 5 एंड 15 है। इसी के साथ में अगर मैं फैक्टर्स ऑफ 25 के बारे में बात करूं तो फैक्टर्स ऑफ 25 में हम जब आएंगे तो यहाँ पे 1 है, 3 नहीं है, 5 है, डन, ठीक है, तो 5 है, यस। देन इसके बाद यहाँ पर 25 के लिए अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करके देखूं तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड विथ 25, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 5 इंटू 5 इज 25, ठीक है, 6 नहीं है, 7 नहीं है और 25 इटसेल्फ है। तो कॉमन फैक्टर्स की बात करूं तो कॉमन फैक्टर्स 1 and 5 यहां पर होंगे। देयरफॉर जो कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स आर 1 and 5, डन। तो 1 and 5 ये कॉमन फैक्टर्स हैं। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट की तरफ। तो ए एंड बी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, कॉमन फैक्टर्स आपको बता चुके हैं, बोर्ड करके क्लियर। यहाँ पे इसके सी पार्ट में कह रहा है, दो नंबर्स दिए हैं आपको 35 एंड 50, 35 एंड 50। तो अगर मैं फैक्टर्स ऑफ 35 के बारे में बात करूं तो फैक्टर्स ऑफ 35 के केस में आप नोटिस करेंगे यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड विथ 35, ठीक है, तो 1 तो होगा ही फैक्टर, 2 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल देखिए, यूनिट प्लेस 5 है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, ये होगा 5 से। तो 5 मल्टीप्लाइड विथ 7, ठीक है, 6 से नहीं होगा, 7 हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 दोनों से नहीं हो रहा तो 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 की टेबल में आता नहीं है। बचा यहाँ पर 9, तो 5 + 3 8 होता है, 9 से डिविजिबल होगा नहीं, 10 से होगा नहीं, 11 से होगा नहीं, डायरेक्टली अब ये 35 से होगा और बीच में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 35 इंटू 1, 35 भी एक फैक्टर है। तो फैक्टर ऑफ 35 आर यहाँ पे 1, 5, 7, 35, डन। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स ऑफ 35। देन हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 50। तो फैक्टर्स ऑफ 50, फैक्टर्स ऑफ 50 आर, अब यहां पे अगर मैं नोटिस करूं तो ये हमारे क्या क्या होंगे, देखो 1 मल्टीप्लाइड विथ 50, 2 मल्टीप्लाइड विथ 25, डन। तो 2 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब 50 आएगा। 3 के साथ ये होगा नहीं, 4 के साथ, 4 1 टाइम्स 4 से होगा नहीं, 5 से हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाइड विथ 10, ये इसका फैक्टर है, 5 इंटू 10 इज 50। 6 से ये नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, क्योंकि 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा तो 6 से नहीं होगा। 7 से डिवाइड नहीं होगा। 8 से नहीं होगा, राइट, 9 से नहीं होगा, 10 से होगा तो 10 आ गया। तो फाइनली मैं कहूँगा यहाँ पे 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ 50 हैं वो है 1, 2, 5, 10, 25, 50। द नंबर इटसेल्फ ये इसके फैक्टर्स है। कॉमन फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स क्या है, तो कॉमन फैक्टर्स आर 1, 5, दैट्स ऑल। तो 1 and 5 आर दी कॉमन फैक्टर्स, डन। तो यहां पे आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कोप्राइम नंबर्स का, अगर कॉमन फैक्टर्स सिर्फ 1 आते हैं तो इस तरह के नंबर्स को कोप्राइम कहते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन कोप्राइम के भी हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ए बी सी तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। मूव करते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। इसका डी पार्ट क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। इसका डी पार्ट कह रहा है 56 एंड 120। तो कॉमन फैक्टर्स, या मैं ऐसा बोलूं कि 56 के पहले फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 56, सबसे पहले 56 के फैक्टर्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो 56 के लिए मैं बोलूँगा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड विथ 56, 2 के टेबल में भी 56 आता है, एकदम आता है। ये आ जाएगा आपका 18 टाइम्स या 28 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 28 टाइम्स,
डन। तो 2 इंटू 28 आ गया। 5 प्लस 6 11 होता है, 3 के टेबल में नहीं आता। 4 के टेबल में देखें तो 4 से ही जाएगा। 4 1 टाइम्स इज 4 एंड 4 4 टाइम्स इज 16। तो 4 इंटू 14 इज 56। 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में नहीं, 7। तो 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो यस, 7 इंटू 7 इज 49 एंड 7 इंटू 8 इज 56। तो यहाँ पे 7 इंटू 8 इज 56। 8 के टेबल में आ गया। 9 के टेबल में आप देखिए 5 प्लस 5 इज 10 एंड प्लस 1 इज 11। तो ये 9 के टेबल में नहीं है, 10 के टेबल में नहीं है। 12 के टेबल में तो 56 क्या 12 के टेबल में आता है? तो अगर ये मुझे चेक करना है तो वो मैं चेक कर लेता हूँ। 2 6 टाइम्स एंड 2 28 टाइम्स, 2 3 टाइम्स एंड 28। तो 2 1 टाइम्स इज 2, 2 4 टाइम्स इज 8। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यही इसके फैक्टर्स है। फैक्टर्स ऑफ 56 क्या क्या है? 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 एंड 56 खुद। मूव करते हैं फैक्टर्स ऑफ 120। फैक्टर्स ऑफ 120, चलिए 120 के फैक्टर्स देखिएगा। तो 1 मल्टीप्लाइड विथ 120, 2 मल्टीप्लाइड विथ 60, 3 मल्टीप्लाइड विथ 40, ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड विथ, तो 4 से भी जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड विथ 30, तो 4 मल्टीप्लाइड विथ 30। देन 5 से भी जाएगा ये, तो 5 मल्टीप्लाइड विथ, तो 5 2 टाइम्स इज 10 एंड 5 4 टाइम्स इज 20। 5 मल्टीप्लाइड विथ 24, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर ये 6, तो 6 से जा रहा है क्या? तो 6 2 टाइम्स इज 12, यस। 6 मल्टीप्लाइड विथ 20। 7 से नहीं जाएगा। 8 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो 8 के टेबल में देख लीजिएगा। 8 1 टाइम्स इज 8 एंड 8 में से ये 40, यस 8 से भी जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाइड विथ 8 1 टाइम्स इज 8, बचा 40, 8 5 टाइम्स इज 40, 15 टाइम्स जाएगा। तो देखिए कितने सारे फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे 120 के लिए। ये 8 से भी जा रहा है। 9 से जाएगा क्या? 9 1 टाइम्स इज 9, 30 नहीं, 9 के टेबल में 30 नहीं आता। 10 से जाएगा, यस 10 भी इसका फैक्टर है। तो 10 मल्टीप्लाइड विथ 12, डन। 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, यस 12 से भी मल्टीप्लाई होगा जब 12 इंटू 10 करेंगे। तो फाइनली देखो अब यहाँ पे रिपीटिंग मोड आ गया है। तो हम कहेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120 itself। इतने सारे फैक्टर्स हैं 120 के। कॉमन फैक्टर्स देखना 1 2 4 8 कॉमन फैक्टर्स हैं। 1, 2, 4, 8। देन 15 तक यहाँ पे हो गए। 20, 24, 28 नहीं है। 30, 40, 60 और कुछ नहीं है। तो कुल मिला के 1 2 4 8 ये कॉमन फैक्टर्स हैं। तो कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 4 8, डन। तो इस तरीके से आपको कॉमन फैक्टर्स पहले सबके अलग अलग फैक्टर निकालने, अलग अलग फैक्टर निकालने के बाद उनमें जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको आपको आंसर के रूप में देना है। इतना आसान है आपका क्वेश्चन नंबर 1, डन। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन द 3। अब 3 के बारे में बात हो रही है। तो अगर मैं फैक्टर ऑफ 4 की बात करूं, फैक्टर्स ऑफ 4, तो देखो 1 इज द फैक्टर, 2 इज द फैक्टर, 4 इटसेल्फ इज द फैक्टर, ठीक है, डन है। तो 1 2 4 4 के फैक्टर्स हो गए। 8 के फैक्टर्स अगर मैं देखूं तो देखना, फैक्टर्स ऑफ 8, 1 2 4, 3 से तो जाएगा नहीं, 1 2 4 8, डन। ये इसके फैक्टर्स हैं। देन फैक्टर्स ऑफ 12, तो फैक्टर्स ऑफ 12 की अगर मैं बात करूं, 12 के फैक्टर्स 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। 3 इंटू 4 इज 12।
तो यहाँ पे रिपीटिंग मोड आया, 2 इंटू 6 इज 12, 6 हम ले सकते हैं, 12 इटसेल्फ हम ले सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स इन तीनों में, तो अगर मैं कॉमन फैक्टर्स की बात करूं, कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 4, ये कॉमन फैक्टर्स है। ये मैंने सॉल्व किया है सिर्फ ए पार्ट आप लोगों के लिए। डन। मूव करिए इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में ये क्या कह रहा है, तो बी पार्ट में ये कह रहा है 5, 15, 25, 5, 15, एंड 25। चलिए फैक्टर्स ऑफ 5, तो फैक्टर्स ऑफ 5 की अगर मैं बात करूं तो ये है 1, 5, बस खत्म। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 15 की अगर मैं बात करूं तो फैक्टर्स ऑफ 15 के केस में ये हो जाएगा 1, 3, 5। ठीक है। तो 3 इंटू 5 इज 15, रिपीटिंग मोड आ गया है। अब 15 खुद आ जाएगा, खत्म। देन फैक्टर्स ऑफ 25 के बारे में अगर मैं बात करूं तो फैक्टर्स ऑफ 25, यहां पे देखिएगा 1, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है। ठीक है। तो 1, 5, 5 इंटू 5 25, रिपीटिंग मोड आ गया। अब 25 इटसेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये थ्योरी लेक्चर वॉच करना, काम बहुत आसान सिखाया है वहां पे। ठीक है। अभी कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 5 है, तो फाइनली कॉमन फैक्टर्स क्या है, तो कॉमन फैक्टर्स ये हमारे निकल के आ गए। कॉमन फैक्टर्स हमारे आ रहे हैं 1, 5, खत्म। डन। तीनों में कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 5 है। तो इस तरीके से आपने इसका बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो एक्सरसाइज 3.4 कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाओ, थ्योरी लेक्चर वॉच किया है हाँ या नहीं। ठीक है, नहीं तो जाके पहले थ्योरी लेक्चर वॉच करिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब क्या है, तो देखना ए पार्ट में अगर मैं बात करूं तो यहां पे 6 एंड 8 बोला है। मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड कितने मल्टीपल्स, तो 3 मल्टीपल्स देखिएगा। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, तो यहां पर हम पहले तो मल्टीपल्स ऑफ 6 निकाल लेते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 6 हमारे क्या आएंगे, देखो 6 1 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, 6 3 टाइम्स, 6 4 टाइम्स, यही है। ठीक है। एंड मल्टीपल्स ऑफ 8 की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल्स ऑफ 8 ये हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई विथ 1, 8 मल्टीप्लाइड विथ 2, 8 मल्टीप्लाइड विथ 3, 8 multiplied with 4. 6 multiplied with 1 is 6, 6 multiplied with 2 is 12, 6 multiplied with 3 is 18, and 6 multiplied with 4 is 24. 8 multiplied with 1 is 8, 8 into 2, so 8 into 2 is 16, then 8 into 3 is 24. तो देखिए 6 into 4 एक हमें मिला और हमें 8 into 3 हमें मिला, ये कॉमन मल्टीपल आ गया। इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, इसका मतलब और अभी मल्टीप्लाई करते हुए हमें आगे बढ़ना है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। तो देखो 6 इंटू 4 हो गया, 6 इंटू 5 30 होता है, 6 इंटू 6 36 होता है, 6 इंटू 7 6 इंटू 8। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 8 इंटू 4 अगर मैं देखता हूँ तो ये 32 होता है। यहाँ पे 6 इंटू 5 जो है वो 30 होता है, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 7 इज 42, 6 इंटू 8 इज 48। इधर देखिएगा 8 इंटू 5 इज 40। डन। फिर 8 इंटू 6 इज 48 आ गया। एक ये आया इधर, एक ये आया इधर। देखो 24 48, 24 48। देन चलिए अभी इधर देखना 6 इंटू 9 अगर मैं करता हूं तो 6 इंटू 9 इज 54, 6 इंटू 10 इज 60, 6 इंटू 11 इज 66, 6 इंटू 12 इज, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2,
इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 72। इधर आ जाओ 8 के टेबल में, तो यहां पर 8 मल्टीप्लाइड विथ 7, 8 मल्टीप्लाइड विथ 8, 8 मल्टीप्लाइड विथ 9 एंड ये आ गया आपका आंसर कितना, 8 मल्टीप्लाइड विथ 9 इज 72 एंड 6 मल्टीप्लाइड विथ 12 इज 72। आप नोटिस कर रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 8 मल्टीप्लाइड विथ 3, 8 मल्टीप्लाइड विथ 6 एंड 8 मल्टीप्लाइड विथ 9, यही वैल्यूज मुझे 6 के टेबल में भी मिल रही हैं और यही हमसे इन्होंने पूछा है। इन्होंने हमसे क्या पूछा है? इन्होंने कॉमन मल्टीपल्स पूछे हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स किनको कहते हैं वो मैं आपको समझा रहा था। तो कॉमन मल्टीपल 6 और 8 में कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल तो वो है 24, 48 एंड 72। 24, 48 एंड 72, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बिटवीन 6 एंड 8। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हमने अभी यहां पे सॉल्व किया है, बोर्ड कर लेते हैं यहां पे क्लियर। इसके बी पार्ट पे आते हैं। देखना 12 एंड 18 दिया है, तो यहां पे लिख लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें ये कह रहा है 12 एंड 18। अब देखना फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं, तो सबसे पहले तो हम 12 का टेबल देख लेते हैं। तो 12 1 टाइम्स, मल्टीपल ऑफ 12 देख लीजिए, तो 12 2 टाइम्स, 12 3 टाइम्स, 12 4 टाइम्स, 12 5 टाइम्स, 12 6 टाइम्स, 12 7 टाइम्स, 12 8 टाइम्स। इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे कॉमन मल्टीपल मिलता है क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो 18 2 टाइम्स, 18 3 टाइम्स एंड 18 4 टाइम्स। अगर हम इतना करते हैं तो देखो 12 1 टाइम्स इज 12, 12 2 टाइम्स इज 24, 12 3 टाइम्स इज 36, 12 4 टाइम्स इज 48, 12 5 टाइम्स इज 60, 12 7 टाइम्स इज 72 and 12 7 times is 84 done, and 12 8 times is 2 into 8 is 16, तो 6 and 96। इधर देखेंगे अगर अपन तो 18 1 times is 18, 18 2 times is what, तो ये आ जाएगा 36। यहाँ पे देखिएगा 36 यहाँ पे भी है एंड 36 18 2 टाइम्स में ही हमें एक कॉमन मल्टीपल मिल गया। तो 18 2 टाइम्स इज 36, 18 3 टाइम्स इज 54 डन। फिर यहाँ से 48 से हम क्रॉस कर चुके हैं। देखना 18 4 टाइम्स हमें आगे चलना पड़ेगा, 4 into 8 is 32 एंड 3 टाइम्स इज 72, तो ये आ गया हमारा 72 एंड 72। तो फर्स्ट 2 हमें मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स मिल गए 36 36 72 72। आगे मूव करते हैं 18 के टेबल में। तो 18 5 टाइम्स अगर मैं देखता हूं तो 5 8 टाइम्स इज 40, तो ये आ जाएगा 90। देखिए यहाँ पे 96 है, इसका मतलब यहाँ पे और मुझे मूव करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 12 9 टाइम्स और यहाँ पे आ जाएगा 108। इधर देखिएगा 18 6 टाइम्स अगर मैं करता हूं तो 6 into 8 is 48, 4 कैरी और 108 108 108। तो कुल मिला के ये 3 कॉमन मल्टीपल्स हमें मिल गए। शुरुआत के 3 कॉमन मल्टीपल 36 72 108। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 36 72 एंड 108 आर 3 कॉमन multiples, 3 common multiples done, are 3 common multiples bit of 12 and 18। तो इस तरीके से आपने ये आंसर दे दिया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। 3 and 4 के कॉमन मल्टीपल्स बताइए। कॉमन मल्टीपल्स की बात हो रही है और वो 100 से कम होने चाहिए, तो 100 से कम होने चाहिए 3 के मल्टीपल्स। तो सबसे पहले तो देखिएगा यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन एंड मल्टीपल्स ऑफ 3 की बात करते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 3
and multiples of 4. चलिए, तो 3 1 times is 3, 3 2 times is 6, 3 3 times is 9, 3 4 times is 12. आपको क्या समझ आया? तो 3 4 times होता है 12, और यहां पे अगर मैं देखूं तो 4 1 times is 4, 4 2 times is 8 and 4 3 times is 12. इसका मतलब 3 into 4 12, 4 into 3 is 12. मतलब अगर मुझे मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 की बात कर रहे हैं और 100 से कम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 12 के मल्टीपल्स देख लूं, किसके? 12 के मल्टीपल्स, वो आंसर होगा। ये एक बहुत इजी तरीका बता दिया, ये चीज आप पीछे भी यूज कर सकते थे। डन है? तो यहां पे देखिएगा 12 के मल्टीपल्स अगर मैं देखूं तो देयरफॉर मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 12, और 12 के मल्टीपल्स हैं 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4, लेस देन 100 बोला है। तो 12 1 times is 12, 12 2 times is 24, 12 3 times is 36, 12 4 times is 48, then 12 5 times is 60. ये 60 ऐसा है जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। फिर इसके बाद 12 6 टाइम्स अगर मैं जाता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इज 12 एंड 72, लेस देन 100, ठीक है। 12 7 टाइम्स, 7 इंटू 2 इज 14, 14 का 4 कैरी 1, 84, एंड 12 8 टाइम्स, ये मेरा लास्ट आंसर होगा। 2 इंटू 8 इज 16, 16 का 6 कैरी 1, 96। अब आप देखो लेस देन 100 सारे वो मल्टीपल्स आ गए हैं जो आप देख पा रहे हैं। देखो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, ये ऐसे मल्टीपल्स हैं जो कि 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। ये हमें कैसे पता चला? तो डिविजिबिलिटी रूल मैंने थ्योरी में सिखाया है, अदर्स करके, अदर डिविजिबिलिटी रूल्स, और भी डिविजिबिलिटी रूल आप खुद बना सकते हैं। तो आपको क्या देखना है कि 3 और 4, देखो 3 की डिविजिबिलिटी रूल अलग है, 4 का अकेले का डिविजिबिलिटी रूल अलग है, और इन दोनों को अगर साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं ऐसा बोलो, तो एक तरीका ये भी है जो आपको कई जगह पे देखने को मिलेगा। टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 and 4, दैट इज 12, ठीक है। अब अगर कोई नंबर 3 और 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, कॉमन मल्टीपल इन दोनों के बीच में बताने, तो वो सारे के सारे मल्टीपल होंगे 12 के भी। तो देयरफॉर मल्टीपल्स ऑफ 12 आर द आंसर, मल्टीपल्स ऑफ 12। डन। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी अटेम्प्ट कर सकते थे, जो मैंने वहां पे भी बहुत बड़ा करवाया। डन। आ जाते हैं पीछे वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आप देखो यहाँ पे 6 and 8 की मैं बात करूं तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल अलग है, 8 का अलग है। डन। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 बोला था, तो आप 6 and 8 के कॉमन मल्टीपल्स बता सकते हैं। देखो 6 and 8 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम ऑफ 6 and 8, और इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 and 8, तो 2 3 times 6, 2 4 times 8। अब 3 1 times 3, और ये 4 और ये 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 ये आपका आ जाएगा कितना? 24। तो 6 and 8 का एलसीएम आ गया 24। आप 24 के मल्टीपल्स बता दीजिए, वो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स निकल के आ जाएंगे। 24 1 टाइम्स इज 24, 6 और 8 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। 24 2 टाइम्स, तो यहाँ पे अगर मैं 2 टाइम्स करूंगा तो ये 48 आएगा। ऐसे 24 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 4 इज 12, 3 इंटू 2 इज 6, 72। देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा है। और अगर आपको ध्यान हो, अभी मैंने पीछे आपको यही क्वेश्चन बहुत बड़ा करके दिखाया था,
तो ये चीज आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस प्रकार के कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। डन। तो एक्सरसाइज 3.4 में आपको अभी मैं तरीका बता रहा था, देखो मल्टीप्लाई करते हुए जाओगे, ठीक है, और डिविजिबिलिटी रूल सीख लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने यहां कर लिया है क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम? 18 और 35 में को प्राइम नंबर्स बताइए। 18 और 35 में तो देखना 18 एंड 35 की अगर मैं बात करूं तो फैक्टर्स ऑफ 18 को कैलकुलेट करिए। सबसे पहले इसको फाइंड करिए, फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या होंगे। तो एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट्स डिजिट है वो 8 है, ठीक है, तो ये एक इवन डिजिट है इसलिए 2 से डिविजिबल होगा। अब 8 + 1 करेंगे तो 9 होगा, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। डन। 4 से क्या ये डिवाइड हो रहा है? तो नहीं, 4 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 6 से होगा, क्योंकि 2 और 3 हुआ तो 6 भी इसका एक फैक्टर होगा। क्लियर है? तो 18 जो है वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद क्या ये 7 से जाएगा? तो नहीं। क्या ये 8 से जाएगा? तो 8 से भी ये नहीं जाएगा, ठीक है। 9 से ये चला जाएगा तो 9 भी इसका एक फैक्टर होगा। डन। 9 2 टाइम्स होता है 18। डन। चलिए 9 के बाद ये 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा क्या ये? तो 12 1 टाइम्स इज 12 एंड 12 2 टाइम्स इज 24, तो ये 12 से भी नहीं जाएगा। इसका मतलब 9 के बाद डायरेक्टली मैं कहूंगा इसका फैक्टर है 18, ठीक है। 35 की मैं बात करूं तो फैक्टर्स ऑफ 35 देखना। 35 के केस में ये 1 है, 2 से नहीं जाएगा, 5 + 3 8 होता है, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, ठीक है। 6 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल है, ये 7 × 5 इज 35, तो रिपीटिंग मोड आ गया, 5 × 7 7 × 5 35, और ये खुद एक 35 इसका फैक्टर होगा। तो कुल मिला के अगर मैं कॉमन फैक्टर्स देखूं तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 35 इज 1। देखो इन दोनों में अगर आप कॉमन फैक्टर देखें तो सिर्फ 1 ही दिख रहा है, तो जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो देयरफॉर 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। डन है। तो इस प्रकार से हमने चीजों को कर दिया यहाँ पे सॉल्व। तो 18 एंड 35 यहाँ पे ये को प्राइम नंबर्स हैं। बी ऑप्शन देखिएगा, ये ए ऑप्शन मैंने सॉल्व किया है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। इसका बी ऑप्शन क्या कह रहा है ये देखिएगा। बी ऑप्शन में ये कह रहा है 15 एंड 37। तो फैक्टर्स ऑफ 15, ये आपको पूरा ऐसे ही करके दिखाना है जैसे मैं कर रहा हूं। तो फैक्टर्स ऑफ 15 अगर आप निकालेंगे तो 1 होगा, 2 नहीं है, 3 है, 3 5 टाइम्स 15 होता है और 15 खुद होगा। डन। फिर फैक्टर्स ऑफ 37, तो 37 एक प्राइम नंबर है, तो मैं कहूंगा 1 एंड 37। देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1, तो कॉमन फैक्टर इज 1। मैं बोलूंगा कॉमन फैक्टर इज 1। किसमें? 15 एंड 37 में। तो जब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है तब हम कहते हैं 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको को प्राइम नंबर्स क्लियर हो रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन में मूव करते हैं। सी ऑप्शन में दिया 30 एंड 415। चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर। 30 एंड 415, तो यहां पे मुझे नंबर दिया है, यहां पे 30 एंड 415। तो फैक्टर्स ऑफ 30 क्या क्या होते हैं? तो फैक्टर्स ऑफ 30, तो ये है आपका 1, 2, 3। 4 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। 6 के टेबल में तो 6 × 5 इज 30, ये 6 से जाएगा, ये 5 से भी जाएगा, यस।
तो 5 से भी जाएगा, तो मैं ऐसा बोलता हूँ 1 2 3 5 एंड 6, ये हो गया। ठीक है, तो 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है नहीं, 8 से डिविजिबल है नहीं, 9 से डिविजिबल है नहीं, 10 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 10 से डिविजिबल है, डन। इसके बाद 11 से नहीं जाएगा, ये 12 से डिविजिबल है, यस 12 5 टाइम्स इज, ठीक है, सॉरी 12 से डिविजिबल है क्या 30, तो 2 मिनट, 30 12 से डिविजिबल है, 2 6 टाइम्स, 2 15 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स एंड 3 5 टाइम्स, नहीं ये 12 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए इधर देखिएगा, ये है और फिर मैं बोलूंगा ये 30 है। चलिए, तो फैक्टर्स ऑफ, अगर मैं फैक्टर्स ऑफ 4 1 5 की बात करूं तो 1 है 2 नहीं है, तो 4 + 5 इज 9, 9 + 1 इज 10। ठीक है, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, बट ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। मेरी बात समझना, मुझे क्या बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, आगे करने की जरूरत नहीं है, यहीं से दिख रहा है कि इनके वन ऑफ द कॉमन फैक्टर में 1 एंड 5 आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 30 and 4 1 5 is more than 1, is more than 1, 1 से क्योंकि ज्यादा है, तो therefore 30 and 4 1 5 are non co-prime numbers, डन। तो इस प्रकार से आपको यहां पर सी पार्ट को सॉल्व करना था। ए कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, हम मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ। चलिए बोर्ड कर लेते हैं यहां क्लियर, और डी पार्ट क्या कह रहा है इसको देखो। 17 and 68, तो ये बोल रहा है 17 and 68, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम्स, तो क्या ये को प्राइम है, तो को प्राइम है क्या, तो 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलता हूं इसमें कि फैक्टर्स ऑफ 17 अगर मैं चेक करता हूं, तो फैक्टर्स ऑफ 17 में ये आ जाएगा 1,17। ठीक है, लेकिन जब मैं फैक्टर्स ऑफ 68 चेक करूंगा, तो फैक्टर्स ऑफ 68 में आप देखिए 1 तो आएगा ही, 2 भी आएगा। ठीक है, और 6 + 6 12 13 14। ठीक है, 6 + 8 जो होता है ये 14 होता है, तो 14 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 4 से जा रहा है क्या, 4 1 टाइम्स इज 4 एंड 28, यस ये 4 से जा रहा है, तो 1 2 4 ये इससे जा रहा है। ठीक है, अभी 1 2 4 के बाद 68 और किससे जा रहा है, तो 2 मिनट होल्ड कर लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं। 2 3 टाइम्स इज 6, 2 4 टाइम्स इज 8। ठीक है, 2 1 टाइम्स इज 2, 2 7 टाइम्स इज 14, 17 से भी जा रहा है, इसका एक फैक्टर 17 भी होगा। तो देखो ऊपर भी 17 आ गया, नीचे भी 17 आ गया। कॉमन फैक्टर्स 1 से ज्यादा मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं, तो मैं कहूंगा एज द कॉमन फैक्टर्स, यहां पे हम लिख देते हैं एज द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन किसके बिटवीन 17 and 68 is more than 1, therefore 17 and 68 are not co-primes number, are non-co-prime numbers. डन। तो इसी प्रकार से डी पार्ट भी हमारा यहां हो गया सॉल्व। क्लियर कर लेते हैं, ई पार्ट की तरफ चलिए। ई पार्ट में नंबर दिया है 216 एंड 215। अब देखिए ये तो को प्राइम नंबर्स होंगे, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। 216 और 215 में कोई कॉमन फैक्टर्स तो नहीं आ रहे अदर देन 1, तो फैक्टर्स ऑफ 216 अगर मैं देखूं तो ये ऐसा नंबर है, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा,
9 से भी जाएगा, 4 से जाएगा क्या, 4 5 टाइम्स इज 20, 4 से भी जाएगा, ठीक है, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा क्या, तो 2 और 3 से जा रहा है तो 6 से भी जाएगा, देखिएगा 6 से भी जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से तो 16, 8 के टेबल में 8 2 टाइम्स से 16, यस ये 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 8 के लिए तीनों फैक्टर्स देखते हैं, सॉरी, तो 8 के लिए तीनों फैक्टर्स देखते हैं। 4 से तो जाएगा, 8 से जाएगा क्या, तो 8 का चेक कर लेते हैं। 8 1 टाइम्स इज 8, 8 2 टाइम्स इज 16, 8 3 टाइम्स इज 24, 8 2 टाइम्स इज 16, तो ये है 16 56, और 8 के टेबल में 56 आपका होता है, 8 इंटू 8 इज 64, 8 इंटू 7, तो ये 8 से भी जाएगा। 9 से डिविजिबल है क्या, तो 6 7 8 9, यस ये 9 से भी डिविजिबल है। 10 से नहीं है, 11 से है क्या, तो 2 प्लस 6 इज 8, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 इज 7, नहीं ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 12 से डिविजिबल है क्या, तो इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, इधर देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 2 1 5 के केस में, ठीक है, 1 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है, 5 6 7 8, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से है, लेकिन 5 ऊपर नहीं है, देख रहे हो आप। 6 से डिविजिबल है क्या, तो 2 और 3 से नहीं है, तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 से डिविजिबल है क्या, तो 8 से डिविजिबल है क्या, तो 8 2 टाइम्स से 16, ये बचा आपका 4 और 5 55, नहीं 8 से भी डिविजिबल नहीं है। 9 से डिविजिबल 5 6 7 8, 9 से भी डिविजिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर्स नहीं मिल रहे। 2 1 6 के अगर मैं वैसे भी फैक्टर्स निकालने की कोशिश करता हूँ, तो 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16, 2 5 टाइम्स 10, 2 4 टाइम्स 8, 2 1 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 4, 2 7 टाइम्स 14, तो इसका एक फैक्टर 27 भी आ रहा है। देखिए 27 भी आ रहा है, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 भी हो गया, 2 भी हो गया, ठीक है, 3 भी हो गया, 27 भी हो गया। 27 के बाद 54 भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे 215 के अगर मैं फैक्टर्स निकालता हूँ, तो 215 के लिए देखिएगा, 2 से नहीं जाएगा, 5 6 7 8, ये डायरेक्टली 5 से जाएगा, तो 5 4 टाइम्स 20, 5 3 टाइम्स, तो यहाँ पे ये 43 एक फैक्टर होगा इसका, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता इसके और कोई फैक्टर्स निकलेंगे, ये नंबर्स इटसेल्फ भी हो जाएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 216 एंड 215 इज 1, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। देयरफॉर 216 एंड 215 आर कोप्राइम नंबर्स, डन है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये हमें ये सिखाना चाहता है कि आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए ये 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, 43, तो यहाँ पे तो 1 5 43 एंड 215, बस यही इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। 216 के केस में 1 2 3 4 6 8 9 27 54, आप जितने भी अब यहाँ सॉल्व करते जाएं, तो यहाँ पे ये 3 9 टाइम्स 27, 9 भी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 3 इंटू 3 9, तो इनका कॉम्बिनेशन आपको सामने दिख रहा है, 27 भी हो गया, 54 भी हो गया, 108 भी एक फैक्टर है इसका, 108 भी एक फैक्टर, एक नंबर खुद इसका फैक्टर है, तो 216, ये सारे इसके फैक्टर, ये इसके फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 216 एंड फैक्टर्स ऑफ 215, ये हमने आपके सामने यहाँ पे कर दिए हैं सॉल्व। तो इसी प्रकार से आपको ई पार्ट सॉल्व करना था। आ जाते हैं एफ पार्ट के ऊपर। एफ पार्ट के केस में देखिएगा 81 एंड 16, फैक्टर्स ऑफ 81 कैलकुलेट करिए। देखिए फैक्टर्स ऑफ 81 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 1 होगा, 2 नहीं है, 3 होगा, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है, 7 1 टाइम से 7, 11 7 नहीं है, 8 से भी नहीं जा रहा, 9 यस 9 से जा रहा है, ठीक है, तो ये 9 से भी सॉल्व हो रहा है। और इसके बाद मेरे ख्याल से डायरेक्टली 81 ही है फिर, तो देखिएगा 3 2 टाइम्स इज 6,
3 2 times is 6 and 3 7 times is 21। तो यहाँ पे 9 के बाद एक 27 भी आएगा, ठीक है। तो 3 9 times is 27 और 27 के बाद डायरेक्टली 81। ये इसके फैक्टर्स है 81 के। फैक्टर्स ऑफ 16 की अगर मैं बात करूं तो फैक्टर्स ऑफ 16 में 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, ठीक है। 4 into 4 is 16। देन उसके बाद 5 नहीं है, 6 नहीं है। तो 16 के फैक्टर्स अगर आप देखेंगे तो 2 8 times 16, यहाँ पे 8 है इसका एक फैक्टर, लेकिन ऊपर 8 नहीं है कहीं पे भी। तो 2 8 times 16, देन 2 4 times 8, तो 4 भी है। देन उसके बाद 2 2 times 4 एंड देन 16 इटसेल्फ। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है। मैं कहूँगा कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। कॉमन फैक्टर ऑफ 81 and 16 is 1. It is a co-prime number. It is a co-prime number. Done? तो इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था सॉल्व। फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारे सामने सॉल्व। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12। कोई नंबर है वो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, तो हमें क्या गिवन है देखिएगा। हमें गिवन क्या है, अ नंबर, कोई नंबर है, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 12। अब देखो 5 के फैक्टर्स अलग होते हैं, 12 के फैक्टर्स अलग होते हैं, ठीक है। तो 5 और 12 का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। वो नंबर और किस किस से डिविजिबल होगा। तो देखो अलग अलग फैक्टर्स निकाल लो। देखो फैक्टर्स ऑफ 5, तो फैक्टर्स ऑफ 5 के केस में बात करूं तो 1 and 5 ये एक प्राइम नंबर है। फैक्टर्स ऑफ 12 के बारे में अगर मैं बात करूं तो फैक्टर्स ऑफ 12 के बारे में अगर हम बात करें तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 5 नहीं है, 6 है। डन। तो 6 2 times is 12, तो 1 2 3 4 6, ठीक है। और क्या क्या है तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, बस क्लियर इतना ही है, एंड 12 इटसेल्फ। तो यहां पे 12 के फैक्टर्स लिख दिए, 5 के फैक्टर्स लिख दिए। अगर कोई नंबर डिविजिबल है 5 and 12 से, तो वो और कौन कौन नंबर से डिविजिबल होगा। तो मैं कहूंगा देयरफॉर दैट नंबर जिसकी बात हो रही है, दैट नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय ये सारे फैक्टर्स अदर देन 5 and 12। कोई नंबर है वो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 6। ये वो सारे नंबर्स हैं जिनसे जिस नंबर के बारे में बात हो रही है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है। अगर वो नंबर 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है तो मैं कहूंगा वो नंबर आपका 1 2 3 4 and 6 से भी डिविजिबल होगा, 60 से भी होगा, क्योंकि 12 and 5 का जो प्रोडक्ट होता है वो 60 होता है। द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 12 is 60। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो वो 60 आएगा। आप कुल मिला के 60 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, वो सारा आपका जवाब आपके सामने आ जाएगा। तो 60 के फैक्टर्स आपका आंसर है। देखो यहाँ पे 60 के फैक्टर्स अगर मुझे निकालने हैं तो 2 into 3 is 60, 0। और भी नंबर्स आएंगे, 30 भी होगा, ठीक है। तो 2 into 3 is 6 and 0। 2 1 times is 2, 2 5 times is 10, then 3 5 times 15, then यहाँ पर 5 1 times is 5। तो 60 के फैक्टर्स अगर मैं निकालता हूं तो देखो यहाँ पे 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा।
6 के आगे अगर मैं चलता हूं तो 15 भी आएगा, 30 भी आएगा, 60 भी आएगा। ठीक है, तो 60 के फैक्टर्स देखिएगा, फैक्टर्स ऑफ 60 के केस में हम अगर बात करें तो 60 के फैक्टर्स ये हैं आपके 1 2 3 4 6 और क्या है, तो उसके बाद है 15। ठीक है, 5 तो था ही, ठीक है, तो 5 भी लिख दो यहां पे, देखो 4 5 के बाद फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद इन दोनों को मर्ज कर दो, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 5 इसमें था, फिर इसमें से 6, और 6 के बाद 7 नहीं है, 8 नहीं है, फिर 12 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद, तो 12 के बाद आपका क्या है, तो यहाँ पे 15 है, 12 के बाद फिर 15 भी है, 15 के बाद 30 है, 30 के बाद 60 भी है। तो ये सारे नंबर्स, यही पूछा था, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो मैं कहूंगा वो आंसर मेरा आ जाएगा 1 2 3 4 6, 5 तो है ही है, वो दिया है उन्होंने, 6 के बाद 12 15 30 60। ठीक है, तो ये हमारा जवाब होगा। क्लियर है ये चीज, तो 12 भी दिया ही था उन्होंने, तो जिनके नीचे डबल अंडरलाइन की है वो सबसे डिविजिबल होगा, दैट नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 1 2 3 4 6 15 30 एंड 60 ऑल्सो, हमेशा। क्लियर, तो इस प्रकार से 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में इस तरह के सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट है, आईएमपी मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया सॉल्व। मूव करिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, कोई नंबर है वो 12 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, देखिएगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। फैक्टर्स ऑफ 12 अगर मैं निकालता हूं तो फैक्टर्स ऑफ 12 देखिएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं है, 6 होगा। ठीक है, 6, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 इटसेल्फ आ गया। तो ये सब 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो 12 के सारे ये फैक्टर्स हैं, by what other numbers will that number be divisible, therefore we can say that if number is divisible by 12, then that number is also divisible by 1 2 3 4 and 6। डन, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, खत्म कहानी। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.4 के ये जो 7 क्वेश्चन थे ये आपने कर लिए हैं अटेम्प्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा देता हूं यहां पे ज्ञान कि किस तरीके से आप विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर एक अरेंज मैनर में सारी वीडियोस को थ्योरी से लेके एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं एक सीरियल वाइज मैनर में अगर हम बात करें। ठीक है, विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा वेबसाइट पे, और वेबसाइट है magnetbrains.com। आप सिंपल टाइप करिए गूगल राजा के पास जाके magnetbrains.com, इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सीबीएसई फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। इस ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो सारी क्लासेस यहाँ पे आ जाएंगी। क्लास 6 को आप क्लिक करिए क्योंकि आप हैं 6th में। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 1st to 5th में है, या कोई बड़े भैया आपकी सिस्टर्स कोई हैं, आपके पहचान में कोई हैं जो 7th से लेकर 12th क्लास तक हैं, तो उनको भी आप इसके बारे में सजेशन दीजिए। 100% फ्री कोर्स,
डन, किसी तरह की कोई फीस कहीं पे नहीं करनी। क्लास 6 को क्लिक किया तो आपके जो भी टीचर्स के द्वारा आपको पढ़ना है, आपको संस्कृत पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, आपको सोशल पढ़नी है, आपको साइंस पढ़नी है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मेरे थ्रू आपको मैथ्स पढ़ना है, आप मेरी फोटो के नीचे, ठीक है, वॉच नाउ रेड कलर में आएगा वॉच नाउ, तो वॉच नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो उन पर्टिकुलर टीचर द्वारा पढ़ाया हुआ कंप्लीट कोर्स, वीडियो लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे। आपको जो सा टॉपिक वॉच करना है उस टॉपिक पे क्लिक करिए और आप घर बैठे बैठे कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट एनसीईआरटी बुक्स से उनके एग्जाम्पल्स, उनके एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ पढ़ सकते हैं 100% फ्री कोर्स के साथ। किसी तरह का कोई चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं करना। क्लियर? सिर्फ करने हैं 3 छोटे काम। वो क्या कि जल्दी से वीडियो को एक लाइक देना है सो दैट टीचर मोटिवेट हो, इसी के साथ में शेयर जरूर करना है सो दैट दूसरों की हेल्प हो। ठीक है, जो लोग घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं उनकी हेल्प भी हमें करनी है और खुद की भी हेल्प करनी है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जैसे ही डेली वीडियोस आती हैं, ठीक है, जो भी वीडियोस आ रही हैं, मोटिवेशनल हो, स्ट्रेस फ्री रिलेटेड वीडियोस हो, आपके एग्जाम रिलेटेड हो, आपके एजुकेशनल न्यूज़ रिलेटेड हो, आपके 6th क्लास की कोर्स की वीडियोस हो, जो भी मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा नई वीडियो क्लास 6th को हम देना चाहते हैं वो आप तक पहुंचे, नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। क्लियर? चलिए, तो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।